नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन न्यूज में। आज है 9 दिसंबर 2022। आज की राजस्थान की शैक्षणिक समाचार जो इस प्रकार है। और रोज़ाना शैक्षिक समाचार प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2022 का मामला। अनुभव प्रमाण पत्र 15 से होंगे जारी। नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2022 के 1289 पदों पर भर्ती में पिछले कई सालों से सुविधा पर काम कर रहे अभ्यर्थियों को बोनस अंक के लिए अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं करने के मामले में राज्य सरकार ने हाई कोर्ट में अंडरटेकिंग दी है कि वह 15 दिसंबर से पहले उन्हें अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर देंगे। राज्य सरकार की अंडरटेकिंग के बाद अदालत ने इस संबंध में दायर याचिका को निस्तारित कर दिया है। जस्टिस महेंद्र गोयल ने यह निर्देश विनोद कुमार व अन्य की याचिका पर दिए। सुनवाई के दौरान उप लोक अभियोजक ने कहा कि वे 15 दिसंबर से पहले अभ्यर्थियों को अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर देंगे। पटवारी भर्ती 2020 में वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति देने पर रोक। राजस्थान हाई कोर्ट ने पटवारी भर्ती 2020 की वेटिंग लिस्ट से नियुक्ति देने पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने राजस्थान के कर्मचारी चयन बोर्ड से पूछा है कि उन्हें भर्ती में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया किस तरह अपनाई गई। जस्टिस महेंद्र गोयल ने यह आदेश रितेश कुमार व अन्य की याचिका पर दिया। याचिका में अधिवक्ता विज्ञान शाह और अधिवक्ता राम प्रताप सैनी ने अदालत में बताया कि पटवारी भर्ती 2020 की प्रथम पारी का पेपर देने वाले सबसे ज़्यादा 36% अभ्यर्थी चयनित हुए हैं और चौथी पारी में पेपर देने वालों में से केवल 11% अभ्यर्थियों का ही चयन हुआ है। 1.25 लाख युवा देख रहे मास्टर जी बनने के सपने, अब परीक्षा का इंतज़ार। शिक्षक भर्ती युवाओं में नया क्रेज, ऑनलाइन कर रहे तैयारी। अलवर जिले में करीब 1.25 लाख युवा मास्टर जी बनने के सपने देख रहे हैं। अब उन्हें परीक्षा की तिथि का इंतजार है जिससे वो तैयारी में तेजी ला सके। राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती के लिए फरवरी माह में परीक्षा आयोजित करने की बात कही है, जिसके बाद जिले में 1.25 लाख युवा सक्रिय हो गए हैं। ऐसे युवा कोचिंग संस्थानों के बजाय ऑनलाइन तैयारी को अधिक महत्व दे रहे हैं। महिलाएं कर रही है तैयारी। व्याख्याताओं शिक्षकों का टोटा, अधूरे कोर्स के बीच श्रेष्ठता सिद्ध करने की चुनौती। विद्यार्थियों के सामने दुविधा। जिले में शुरू हुई अर्धवार्षिक परीक्षाएं। लगभग हर स्कूल में व्याख्याताओं व वरिष्ठ शिक्षकों की कमी। जिले में करीब 80,000 विद्यार्थी दे रहे परीक्षा। पुरानी छावनी में अध्यापिका को थमाया नोटिस। धौलपुर अर्धवार्षिक परीक्षा गुरुवार को शुरू हो चुकी है। हालांकि स्कूल में कोर्स पूरा नहीं होने से विद्यार्थियों के सामने परेशानी बनी हुई है। अभ्यर्थियों को 7 घंटे इंतजार कराने के बाद भी नहीं दिए रीट के प्रमाण पत्र। अर्धवार्षिक परीक्षा होने की बात कहकर टाला, बाद में इंतजार के लिए कहा लेकिन नहीं दिए। डूंगरपुर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा गत दिनों आयोजित रीट परीक्षा के प्रमाण पत्रों को जिले में विभिन्न राजकीय स्कूलों में बनाए गए केंद्रों से वितरण शुरू कर दिया है। गुरुवार को शहर में राजकीय महारावल स्कूल में प्रमाण पत्र लेने के पात्र अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों का वितरण नहीं किया गया है, जिससे इनको मायूस होकर लौटना पड़ा। सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 21 से 27 तक होगी। झुंझुनू सहित 4 कस्बों में 66 केंद्र बनाएंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने वरिष्ठ अध्यापक के 9,760 पदों के लिए 21 दिसंबर से लिखित परीक्षा होगी। इसके लिए झुंझुनू जिले में 66 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग पेपर आउट व नकल प्रकरण पर रोक लगाने के लिए सख्ती अपनाएगा। 2 पारियों में होगी परीक्षा। 10वीं तक संस्कृत का स्कूल, लेकिन 8 साल से 8वीं के बाद पढ़ाई नहीं, क्योंकि 9वीं 10वीं के शिक्षक नहीं। स्कूल कर्मोन्नत किया, टीचर नहीं लगाए। नतीजा 8 साल से 9वीं 10वीं में एक भी छात्र नहीं। बिसाऊ कस्बे में शहीद रामस्वरूप सिंह राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय के बच्चे अधिकारियों की अनदेखी का परिणाम भुगत रहे। यहाँ पिछले 8 साल से 9वीं 10वीं की कक्षाएं नहीं लगाई जा रही है। अजमेर में 49,000
सहित प्रदेश के 4.5 लाख अभ्यर्थी दोबारा देंगे पेपर। वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 11 दिसंबर को 2 पारियों में होंगे पेपर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वन रक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2020 की पूर्व में निरस्त की गई द्वितीय चरण की परीक्षा 11 दिसंबर को पुनः आयोजित होगी। इस परीक्षा में अजमेर के 49,000 सहित प्रदेश भर के 4.5 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। 1.5 घंटे पहले पहुंचना होगा केंद्र पर। परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से 1.5 घंटा पूर्व अभ्यर्थी पहुंचेंगे ताकि तलाशी के उपरांत निर्धारित समय पर परीक्षा कक्ष में नियमित स्थान पर बैठ सके। परीक्षा शुरू होने के नियत समय से 1 घंटा पहले परीक्षा केंद्र प्रवेश द्वार बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी स्थिति में परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय विद्यालयों में टीचिंग व नॉन टीचिंग पदों पर भर्ती के लिए आवेदन शुरू। अभ्यर्थी 26 दिसंबर तक भर सकेंगे फॉर्म। शिक्षक भर्ती 13,404 पदों पर होगी भर्ती। पीजीटी पद के लिए उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र 40 साल। बीकानेर सहित देश के में संचालित विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में टीचिंग नॉन टीचिंग के 13,404 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 26 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इंटरव्यू में सफल होने के बाद होगा चयन। वेरिफिकेशन के बाद अभ्यर्थी को 920 सीटों पर मिलेगा प्रवेश। आरपीवीटी काउंसलिंग शुरू। वेटनरी विश्वविद्यालय के संगठन एवं संबद्ध वेटनरी कॉलेजों में उपलब्ध सीटों पर बीवीएससी एंड एएच डिग्री पाठ्यक्रम सत्र 2022-23 में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का सेकेंड राउंड गुरुवार से शुरू हो गया है। एपकेट की फॉर्म फिलिंग 30 दिसंबर तक। अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त कनिष्ठ सहायकों की टाइपिंग टेस्ट 17 से। शिक्षकों के प्रशिक्षण की राशि में लाखों रुपए का घोटाला। प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में हुआ खुलासा। उच्च स्तरीय जांच के लिए सीडीईओ को भेजा पत्र। शिक्षक शिक्षा विभाग में आवासीय एवं गैर आवासीय प्रशिक्षण शिविर के मानदेय में लाखों रुपए का गबन सामने आया है। 3 महीने पहले हुई थी शिकायत। स्कूलों में कंप्यूटर पहुंचा, पानी नहीं। कछुआ चाल। जेजेएम में बाड़मेर जिले की हजारों स्कूलों में पानी का इंतजार। बाड़मेर रेगिस्तान के दूर दराज के हजारों स्कूलों में बच्चों को अभी भी पानी के लिए टांकों व हैंडपंप पर निर्भर रहना पड़ता है। टॉयलेट के लिए तो कई स्कूलों में पानी मिलता तक नहीं है। जल जीवन मिशन की धीमी चाल के चलते जिले की स्कूलों में कनेक्शन का लक्ष्य आधे से भी कम तक पहुंचा है और प्रदेश में आखिरी पायदान पर है। कॉलेज शिक्षा में पदों का पेच फंसा, युवाओं का छूट रहा रोजगार। विद्या संबल योजना। कॉलेज में 60% पद रिक्त होने पर भी अस्थायी शिक्षक लगाने का नियम बना परेशानी। 600 अस्थायी शिक्षक हटाए। रीट के सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र मिलना शुरू। भीलवाड़ा। अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट में सफल अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापनगर एवं राजकीय सुभाष नगर में मिलना शुरू हो गए हैं। गुरुवार को दोनों ही केंद्रों पर प्रमाण पत्र लेने के लिए अभ्यर्थियों की भीड़ रही। ये कैसी सरकारी नौकरी। 18,500 के मासिक वेतन पर मिलेगी 10 साल में सेवानिवृत्ति। नियमन की बांट जो रहे कर्मचारियों को मिल रहा संविदा नियुक्ति पत्र। अरमानों पर फिर पानी। इसे कहते हैं जले पर नमक छिड़कना। पहले तो परेशान पंचायत सहायक सरकार के नए प्रमाण से अब हैरान है। उम्र के पाँचवें दौर से गुजर रहे इन कार्मिकों को उम्मीद जागी कि 10-15 साल ही सही, कम से कम सरकार सेवा में नियमित कर्मचारी के रूप में काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन अब अरमान और उम्मीदें दरी रह गई और एक बार फिर सरकार ने 5 साल के सुविधा पर नौकरी दे दी। मुख्यमंत्री जी 6 माह से साइकिल की बांट जोड़ रही बेटियां। 9वीं कक्षा में अध्ययनरत बेटियों को नहीं मिली निःशुल्क साइकिल। चित्तौड़गढ़। मुख्यमंत्री जी जिले की 9,000 बेटियां पिछले 6 माह से साइकिल पर विद्यालय जाने की बांट जोड़ रही है।
राज्य सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई योजना में निःशुल्क साइकिल वितरण योजना फिर डगमगाती दिख रही है। राज्य के 18 उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूल हुए क्रमोन्नत। शिक्षा निदेशक ने जारी किया आदेश। बीकानेर, प्रदेश के 18 राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्कूलों में क्रमोन्नत किया है। इस संबंध में शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने गुरुवार को आदेश जारी किए हैं। अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा तथा दौसा में 1, बीकानेर में 2, बाड़मेर में 7, जयपुर में 5 स्कूलों को क्रमोन्नत किया है। MBBS क्लिनिकल ट्रेनिंग में 42 दिन की बढ़ोतरी। अब फाइनल ईयर में शिफ्ट किए गए परीक्षा के 2 विषय। मेडिकल एजुकेशन में बड़ा बदलाव, प्रैक्टिकल एक्सपोजर पर होगा फोकस। वर्ष 2022-23 में MBBS के फर्स्ट ईयर में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन ने महत्वपूर्ण बदलाव किया। MBBS की पढ़ाई में अब क्लिनिकल पोस्टिंग यानी छात्रों को अस्पताल में मिलने वाली ट्रेनिंग की अवधि बढ़ा दी गई है। यह नए बदलाव पढ़ाई अब 176 सप्ताह और 6,864 घंटों की होगी। मेडिकल एजुकेशन एक्सपर्ट डॉक्टर आकाश सोनी ने बताया कि अपडेटेड करिकुलम में डेमेटोलॉजी, रेडियोलॉजी, साइकाइस्ट्री, मेडिसिन में थेरेपी सेशन फाइनल पेज में शिफ्ट किए गए हैं। फेज 3 में ENT और ऑप्थोलॉजी की थ्योरी सेशन कम हुए, बाकी बैच हुए स्पेशल फाइनल पेज में शिफ्ट किए गए हैं। 30 घंटे ही खेलने के लिए मिल पाएंगे। UPSC DAF भरने के लिए मिलेगा 7 दिन का समय। प्रदेश जोन 1 में 14 तक करे आवेदन। संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सर्विसेज मेंस का परिणाम जारी करने के बाद अब इंटरव्यू के लिए डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भी जारी कर दिया है। फॉर्म फिलिंग के लिए उम्मीदवार को 7 दिन का समय मिलेगा। 8 से 14 दिसंबर तक फॉर्म भरा जा सकता है। उम्मीदवारों को जोन और कैडर को प्राथमिकता के अनुसार भरना होगा। फॉर्म में रोल नंबर, प्रीलिम्स एग्ज़ाम का भरना होगा। RU अस्थायी वरीयता सूची पर आपत्तियां 13 तक। राजस्थान यूनिवर्सिटी का कन्वोकेशन 8 को। राजस्थान विश्वविद्यालय का 32वां दीक्षांत समारोह 8 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। इसमें साल 2021 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में सर्वोच्च अंक हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। PG प्री अब दस्तावेजों का सत्यापन 12 तक। कैट की फॉर्म फिलिंग 30 तक। एग्ज़ाम 24 फरवरी को। एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट के जरिए वायुसेना की फ्लाइंग ब्रांच ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच में ऑफिसर पदों पर भर्ती होने जा रही है। इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट पर 30 दिसंबर तक सबमिट किए जा सकते हैं। परीक्षा 24, 25 और 26 फरवरी को होगी। CBSE 10वीं और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं 1 से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षाएं और इंटरनल असेसमेंट 1 जनवरी से शुरू होंगे। 2 पारियों में 2 परीक्षाओं की विचारित सूची जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने गृह ग्रुप 1 विभाग में सहायक निदेशक साइबर फोरेंसिक डिवीजन तथा वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी पदों के लिए समीक्षा परीक्षा 2021 के तहत पात्रता की जांच के लिए अभ्यर्थियों की विचारित सूची जारी की है। RPSC सचिव AL अटल ने बताया कि RPSC ने इन दिनों इन पदों पर सीधी भर्ती के जरिए चयन करने के लिए समीक्षाओं का आयोजन करवाया था। जिले के 1684 स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू। जोधपुर जिले में शिक्षा सत्र 2022-23 की अर्धवार्षिक परीक्षाएं गुरुवार से शुरू हुई है। जोधपुर जिले के सभी 22 ब्लॉकों के 1684 स्कूलों में अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हुई है। जोधपुर सेना भर्ती में गुरुवार को 2350 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। शुक्रवार को होने वाली भर्ती के लिए 4273 अभ्यर्थियों को जारी किए प्रवेश पत्र। सेना भर्ती कार्यालय जोधपुर द्वारा राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में चल रही सेना भर्ती में 8 दिसंबर गुरुवार को 2350 अभ्यर्थियों को दौड़ में भाग लिया
सेना कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुवार को अग्निवीर सामान्य पद के लिए नागौर जिले की परबतसर व रियाबाड़ी तहसील, जोधपुर जिले की तिवरी बाब तहसील के कुल 2350 अभ्यर्थियों ने दौड़ में भाग लिया। 3 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ रहा है सर्टिफिकेट लेने। रीट परीक्षा पास की और अब इसका प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए काशी जद्दोजहद। जोधपुर जिले में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों को पहले तो कड़ी मेहनत कर रीट परीक्षा पास की और अब प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए उन्हें काशी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। दरअसल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से भेजे गए रीट के प्रमाण पत्र 7 दिसंबर से वितरित किए जा रहे हैं। इसके लिए जोधपुर जिले के 2 केंद्र बनाए गए हैं। इनमें एक केंद्र तो शहर का है लेकिन दूसरा केंद्र ग्रामीण इलाके का है। धन्यवाद दोस्तों। आज की महत्वपूर्ण खबरें जो इस प्रकार थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक शेयर करें।